हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स का फोकस है वो क्लास 3 एग्ज़ाम्स के ऊपर है। चाहे वो फिर आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आपकी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, या फिर और भी एग्जामिनेशंस जो कि बोला जा रहा था कि HPPSC कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, या फिर आपका जो है वो HPRCA कंडक्ट करवाएगा। तो उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि बीच में क्या होता है कि अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जा रहा है एग्जाम्स वगैरह के ऊपर। बट बीच में उससे पहले क्या हुआ था कि जो भर्तियां हैं वो HPPSC को दे दी गई थी कि आप जो है वो क्लास 3 की वैकेंसीज जो हैं वो कंडक्ट करवाओगे। अब उसमें से बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जिस पे FIR हुई थी, तो HPPSC ने बहुत सारी वैकेंसीज को लेने से मना कर दिया था। और ऐसा ही केस जो है वो 817 का भी चल रहा था, ठीक है। तो अब जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो गई आपकी, उसको भी जो है वो HPPSC को दिया गया था, बट उससे जो है वो दोबारा वापस ले लिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चली हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो जीके स्टडी कोर्सेज के साथ आप जो है वो बूस्ट कर सकते हो। लोएस्ट प्राइजेस इन हिमाचल प्रदेश प्लस जो है वो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला बैच हमारा चला हुआ है HP एलाइड रिवीजन बैच 2024। वीडियो कोर्सेज है, PDF कोर्सेज है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा HP पटवारी बैच 2024 चला हुआ है, ये इसमें भी सारा कंटेंट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। HPGK की टेस्ट सीरीज चली हुई है 5000 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको डेली 10 टेस्ट मतलब कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है। तो ये बेस्ट सेलर है, ठीक है। वैसे तो सारे ही बेस्ट सेलर हैं, बट इसके ऊपर स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम आपको पता ही है होने वाला है, क्लर्क का, तो उसका भी IBPS पैटर्न के ऊपर हमने मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ लेटेस्ट जो लॉन्च हुई है वो HS की टेस्ट सीरीज है, जिसमें सभी सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। और ये सारे नेगेटिव मार्किंग के साथ है, जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपको मॉक टेस्ट, PDF, वन लाइनर क्वेश्चंस, वीडियोस, ठीक है। और जब एग्जाम का टाइम आएगा लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड की जाएगी। सभी के ऊपर ऑफर चला हुआ है। जाकर डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो और विजिट कर सकते हो। या फिर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो 9882061022 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सभी के डेमो आपको मिलेंगे, डेमो आप पहले चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई थी कि JOA 817 ही क्यों क्लास 3 की भर्ती जो है वो सारी वापस ले ले, ठीक है। राज्य सरकार ने जो है वो एक्चुअली क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिट्ठी भेजी थी कि 817 का जो मैटर है पूरा उसको वापस लेकर जो है वो राज्य चयन आयोग को देना चाहता है। तो उसके जवाब में जो HPPSC ने बोला है वो ये बोला है कि 817 ही क्यों, पूरी जो क्लास 3 की भर्ती हमें दी गई है उसको रिटर्न कर लिया जाए और उसको जो है जिसको आपको देना है उसको दे दिया जाए, ठीक है। एक्चुअली पूरा मैटर क्या है मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के पत्र के जवाब में कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 ही क्यों, सरकार क्लास 3 की सारी भर्तियां ही लोक सेवा आयोग से वापस ले ले। राज्य सरकार ने 13 मार्च 2024 को कैबिनेट में हुए फैसले के बाद JOA 817 का एग्जाम लोक सेवा आयोग से वापस लेने के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पत्र लीक FIR के मामले लेने से जो है वो इनकार कर दिया था, ठीक है। क्योंकि पहले ये दिया गया था, उन्होंने फिर बोला FIR, भाई हम FIR वाला कोई भी एग्जाम नहीं लेंगे, तो अब जो है वो वापस के लिए लिखा था। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया अब राज्य चयन आयोग को दी जा रही है। इससे पहले वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग से वापस ले चुका था, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी पहले जो है वो इनको दी गई थी, बट उसको भी जो है वो वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लगातार दूसरा पत्र आने के बाद लोक सेवा आयोग ने अब सरकार से कहा है कि क्लास 3 के सारे पद राज्य चयन आयोग से ही करवा लिए जाएं, क्योंकि राज्य चयन आयोग को सरकार ने फंक्शनल कर दिया है, ठीक है। भाई उनका भी कहना ठीक है कि जब आपका HPRCA बन गया है तो आप जो है वो उनसे ही अब वर्क करवा लीजिए। जबकि सरकार का इस बारे में ये कहना है कि अभी उसका जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो शुरुआत नहीं हुई है, मतलब कि अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप टाइम लगेगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को जो है वो वर्क करने में। एकदम से सारी भर्तियां जो है वो हम राज्य चयन आयोग के ऊपर जो है वो नहीं दे सकते। जहां तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 की बात है, तो अब कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को स्क्रूटनी के लिए विधि विभाग को भेजेगा। विधि विभाग से वापस आने के बाद इसकी नोटिफिकेशन की जाएगी और जिसकी एक प्रति जो है वो राज्य चयन आयोग को भेजी जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद ही राज्य चयन आयोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकता है और शुरुआत
बची हुई जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है उसके आरंभ करने से होगी। मतलब कि 817 का अगर मैटर की बात करें तो 817 का मैटर थोड़ा और खींच सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शंस के बाद जो है वो आपका ये पूरा प्रोसीजर शुरू होगा। हाँ, हो सकता है कि ये जो पूरा वर्क होने वाला है ये उसके बीच में हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका HPRC है, आपको पता ही होगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत बची हुई है बहुत सारे बच्चों की, तो उसको जो है वो कंटिन्यू करवाया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट अभी अपडेट है क्लास 3 के ऊपर। और आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम, देखिए पटवारी के एग्ज़ाम का अभी जो है ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसे कंडक्ट कौन करवाएगा, HPPSC कंडक्ट करवाएगा या HPRCA कंडक्ट करवाएगा। बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा, बट इसके चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो जब अगर HPPSC करवाएगा तो इसका भी सिलेबस न्यू होगा, और अगर क्लास मतलब कि सारी भर्तियाँ वापस दे दी जाती है HPRCA को, तो ये सारी भर्तियां जो है वो न्यू तरीके से न्यू सिलेबस के साथ आपकी होंगी, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको जो सारा कुछ पता लगेगा वो इलेक्शन के बाद लगेगा। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं फॉरेस्ट गार्ड, देखिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पहले जो है वो HPPSC को दी गई थी, इनसे जो है वो वापस ले लेगी और अब जो है वो डिपार्टमेंट खुद से जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगा। बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से पहले जो है वो इसके रूल्स रेगुलेशन बदले जाएंगे। आपको ये पता ही होगा कि 100 पदों पर 100 पोस्टें जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, तो उसमें जो है वो वन विभाग खुद भरेगा। बट उससे पहले मेजर अपडेट जो ये रहेगी कि उसमें रूल्स में बदलाव किया जाएगा। इसका भी कुछ केस वगैरह जो है वो चला हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको वापस लिया गया था HPPSC से, और अब डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि हम जो है वो खुद से इसको जो है वो करवाएंगे। और पहले जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये तो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपको जो है वो नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है जी। और इसके आपको पता भी होगा कि 100 पद भरने की 2023 में मंजूरी दी गई थी, बट अब तो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको और बता देता हूं कि जून के बाद आपको जो है वो गैर शिक्षकों की नॉन टीचिंग पोस्टें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी HPU में। वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे HPU को प्रेफर नहीं करते हैं, एक तो भाई इनके एग्ज़ाम जो पीरियड होता है या एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, या फिर कई बार तो होता ही नहीं है और कई बार सालों लग जाते हैं। उसके अलावा इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इस कारण जो है वो बहुत सारे बच्चे प्रेफर नहीं करते, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो जून के बाद यहाँ पर वैकेंसीज HPU निकालेगा। प्रदेश यूनिवर्सिटी में गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जल्द ही दोबारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन इन पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई है, ठीक है। इन्होंने खुद ही बताया है कि पहले जो है वो जारी किया था विज्ञापन, हो सकता है कि उसको उसमें मर्ज कर दिया जाए, और अगर आपने फीस पहले पे की होगी तो आपको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अब दोबारा से पदों को विज्ञापित किया जाएगा। गैर शिक्षकों के करीब 200 से 250 पदों को भरा जाना है, ठीक है। तो 200 वैकेंसीज या फिर आपको 250 वैकेंसीज जो है वो इसमें देखने को मिल सकती है। हाल ही में हुई इसी की बैठक में इसी सदस्य गीता राम ने गैर शिक्षकों की कमी का मामला उठाया था, और उसके मद्देनजर रखते हुए जो है ये वैकेंसीज आपकी जो है वो निकाली जाएगी जून के बाद। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आपको देखने को मिलेंगी वो इलेक्शंस के बाद ही देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जो आपका एग्जाम चल रहा है वो एलाइड का एग्जाम आपका आने वाला है, ठीक है जी। और HS का एग्जाम तो आपको पता ही है कि उसकी डेट भी जो है वो अनाउंस हो चुकी है, जल्द ही आपकी एलाइड की डेट भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप अगर तैयारी कर रहे हो तो जिनकी डेट आ चुकी है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकस कीजिए, बट अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, GK स्टडी ऐप का ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। देखिए डेमो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, डेमो फ्री की है, चाहे एलाइड का देख लीजिए, पटवारी का देख लीजिए, HPG के टेस्ट सीरीज़ का देख लीजिए, और कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ का डेमो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा जाकर। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन कीजिए चाहे ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।